आपकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और सहाबे किराम अपने नबी को रोता हुआ देख करके कहते हैं, अल्लाह के नबी, ये हम क्या देख रहे हैं? आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आप फरमाते, हाज़िही रहमतुन जअलहल्लाहु फी कुलूबि इबादिही। ऐ मेरे सहाबा, ये आंसू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आंसू नहीं है, ये इब्राहिम के अब्बा के आंसू हैं, ये इब्राहिम के बाप के आंसू हैं। ये एक बाप के आंसू हैं जो मोहब्बत में अपने बेटे की जुदाई में निकल रहे हैं। ये एक बाप के दिल से निकले हुए दर्द के आंसू रो रहे हैं। आज तो पीरों और फकीरों को लोगों ने यह दर्जा दे दिया है। पीर साहब को इतना पावर है कि एक आदमी तकरीर में बयान कर रहा है, वीडियो मौजूद है फेसबुक के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं, कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद था। कब्र में पहुंचा मरने के बाद, मुनकर नकीर आए सवाल पूछने के लिए। जैसे ही सवाल पूछा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं मैं किसका मुरीद हूं? कहा, किसके मुरीद हूं? कहा, मैं गौसे आजम का मुरीद हूं, मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूं। इतना सुनना था, मुनकर नकीर भागे, भाई तेरे से कोई सवाल नहीं करना, तुझसे कुछ नहीं पूछना, तू इतनी बड़ी हस्ती का मुरीद है। ये किस्से गढ़ने वाले, ये कहानियां गढ़ने वाले, ये करामतें गढ़ने वाले, ये क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह के नबी से बड़ा कोई इंसान दुनिया में नहीं गुजरा, आपसे बड़े मर्तबे वाला कोई नहीं गुजरा। और आपका ये हाल है, आपका अपना बच्चा है, आपके हाथों में दम तोड़ रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। यहां तो कितने मुर्दों को जिंदा कर दिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी। या मेरे नबी अपने बच्चे को मरता हुआ देख करके रो रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। बेटा मर जाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंख से आंसू निकलते और आप क्या कहते हैं? ओ लोगो, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जब तुम्हारे किसी बच्चे का अल्लाह न करे कभी अगर इंतकाल हो जाए, तुम्हारा कोई अजीज अगर मर जाए, कोई रिश्तेदार अगर मर जाए, कोई करीबी अगर मर जाए और तुम्हें रोने का दिल चाहे, तुम्हारी आंखों से आंसू निकले, तुम्हें अपनी जबान से कोई लफ्ज निकालने का दिल चाहे, तो जरा अपने नबी का ये नमूना भी देख लेना। क्या फरमाया? इन्नल आइना तदमा वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरदा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे, तेरा बाप रो रहा है। ऐ इब्राहिम, लेकिन तेरा बाप अपनी जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। तो बेटे की ख्वाहिश तो सबको होती है, नबियों को भी। अल्लाह कह रहा है कि जिंदगी के ये अलग अलग दौर हैं। एक खेल का दौर था, एक तमाशे का दौर था, एक अट्रैक्शन का दौर था, एक खूब पैसा कमाने का दौर था, एक एक दूसरे पर फख्र करने का दौर था, और फिर एक आखिरी दौर आया कि ढेर सारे बच्चे हो गए, बड़ा खानदान हो गया, बड़ी प्रॉपर्टी बना ली, बड़ी जमीन बना ली। अब जरा गौर से सुनना समरिया वालों, अब अल्लाह ताला दुनिया की एक मिसाल बयान कर रहा है। कमसली गैसिन आजबल कुफ्फारा नबातुहु। मेरे बंदो, दुनिया की मिसाल अल्लाह बयान कर रहा है जैसे बारिश होती है। जब बारिश होती है तो सबसे ज्यादा कौन खुश होता है? किसान खुश होता है। किसान खुश होता गाया, तुमने गेहूं का खेत लगाया, एक टाइम ऐसा आया, ये हरी कल तक जो पौधे हरे हरे थे आज पीले पीले हो गए, आज पक करके तैयार हो गए। सुम्मा यकूनु हुतामा, सुम्मा यकूनु हुतामा। फिर ये खेती जब पक करके तैयार हो गई, उसको काट दिया गया। कोई खेती अपने खेत में कट करके उसको छोड़ा नहीं जाता, काट दिया जाता है जब तैयार हो जाता है। अभी मेरे पास जयनगरा कोई जगह है, जयनगर या जयनगरा इसी कटिहार में, वहां के लोग मेरे पास आए, नवंबर में टाइम मांग रहे थे। मैंने कहा भाई दिसंबर में ले लो। बोले नहीं मौलवी साहब, अभी मकई कटी है, अब दिसंबर में जब आप मांग रहे टाइम दे रहे हैं तो उस टाइम फिर हमारी दोबारा खेती लग जाएगी, हम नहीं दे सकते।
खेती का समय होता है। मैं किसान नहीं हूं, मैं खेती नहीं करता हूं, लेकिन खेती करने वालों के साथ रहते हुए इतना जान गया कि खेती करने का एक टाइम है, खेती काटने का एक टाइम है। खेती तैयार तो फिर उसको कोई रोकता नहीं, खेती को काट लिया जाता है। अल्लाह फरमाता है सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर खेती को काट लिया जाता है। ऐ मेरे बंदो, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी भी ऐसी ही है। तुम्हारी जवानी जब होती है तुम हरे भरे होते हो, फिर बुढ़ापा आता है, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, अब तुम पक चुके हो, पीले पड़ चुके हो। कभी देखा है आप बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनें जो एक एक करोड़ कितने कितने करोड़ रुपए लेती हैं फिल्मों के, जब इनकी जवानी ढल जाती है, इनके बाल सफेद हो जाते हैं, फिर उनको कोई ज्यादा कसरत करता हो, बहुत ज्यादा जिम जाता हो, बहुत ज्यादा अपनी ग़िज़ा पे ध्यान देता हो, तो वो भी 50 साल तक 55 साल तक अपने आप को मेंटेन रखे। फिर उसके बाद तो उस पर भी बुढ़ापा आना है ना भाई। बुढ़ापे की कोई दवा नहीं है, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम कल तक हरे भरे थे, आज बुढ़ापा आ गया, पक गए। सुम्मा यकूनु हुतामा, और जिस तरीके से खेती जब पक जाए तो खेती को काट लिया जाता है। ऐ मेरे बंदो, एक दिन ऐसा आएगा, मौत का फरिश्ता आएगा और तुम्हें काट डालेगा, तुम्हें खत्म कर देगा। इसी गांव के एक साहब ने बताया, 2 साल का बच्चा तालाब में डूब करके इंतकाल कर जाता है, माँ बाप सब्र करने के सिवा कुछ नहीं कर पाता। इसी कटिहार के एक भाई ने बताया, उनके वालिद रास्ते से जा रहे थे, बाइक से एक्सीडेंट होता है, वालिद साहब ऑन द स्पॉट इंतकाल कर जाते हैं। कितने हादसे अपनी आंखों से हम देखते हैं, कितने जवानों के जनाजे अपने हाथों से हम उठाते हैं। मरने वाले बच्चे भी होते हैं, मरने वाले जवान भी होते हैं, मरने वाले बूढ़े भी होते हैं। मौत का फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आता है। सुम्मा यकूनु हुतामा, एक दिन तुमको कट जाना है, मर जाना है, दुनिया से चले जाना है। कब तक रहना है नहीं पता, 40 साल भी रह सकते हो, 50 साल भी रह सकते हो सकता है कि कल की सुबह का सूरज भी तुम न देख पाओ। मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी। वफिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, और जब अल्लाह ताला के पास जाओगे तो वहां 2 रास्ता है, एक तरफ अल्लाह का अज़ाब है, एक तरफ जहन्नम। अल्लाह ताला ने कलाम किया तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार, मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे, मेरे मामले को। जुल्म का कोड़ा इंसाफ करने वालों के हाथ में आ जाए, हुकूमत करने वालों के हाथ में आ जाए, और जो जालिम है वही मुनसिफ बन जाए, तो फिर मजलूम फरियाद करे तो भी किससे करे, मजलूम जाए तो किसके पास। दंगा करने वाला, फसाद करने वाला कौन, सारी दुनिया को मालूम है। किसके जुलूस में मां बहन की गालियां दी गई, वीडियो मौजूद है, जमाना शाहिद है। मगर आज हिंदुस्तान की तारीख लिखने वाला लिखेगा कि जुल्म की तारीख कैसे लिखी जा रही है, किस तरीके से मजलूमों के घर गिराए जा रहे थे, किस तरीके से मजलूमों के बच्चों और औरतों पर जुल्म किया जा रहा था। याद रखो मेरे भाई, अल्लाह का कानून याद रखो, अल्लाह की सुन्नत याद रखो। अल्लाह अपनी धरती पर कभी जालिमों को बरकरार नहीं रखता, जालिमों की हुकूमत को बरकरार नहीं रखता। अल्लाह ने इस धरती पर मुशरिक और कुफ्र करने वालों की हुकूमतों को बरकरार रखा है, मगर जालिम को अल्लाह ने जड़ से उखाड़ दिया। हर जालिम अपना अंजाम याद रखे। अरबी में कहावत है, लेकुल्ले फिरौन मूसा, हर फिरौन के लिए अल्लाह ताला ने किसी मूसा को तैयार किया। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, पीछे फिरौन है, सामने पानी है। कौम के लोग कहते हैं मूसा वी विल बी अरेस्टेड, वी विल बी कैप्चर्ड, हम तो पकड़ लिए जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं
ऐ मेरी कौम के लोगों, डरने की जरूरत नहीं है। इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। ये जो ईमान था मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में, ऐ भारत के मुसलमानों, ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये ईमान अपने दिल में पैदा है। तुम अल्लाह अकबर की सदा देने वाले हो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हो। तुम्हारा ईमान हुकूमतों पर नहीं है, तुम्हारा ईमान सियासी पार्टियों पर नहीं है। इन सियासी पार्टियों ने कल भी इस्तेमाल किया था, आज भी तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। तुम ईमान लाए हो रब्बे वाहिद की जात पर, उस अल्लाह की जात पर अपने ईमान को मजबूत करो, उस अल्लाह से अपने ताल्लुक को जोड़ दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अभी इतना कहा था मूसा अलैहिस्सलाम ने कि कुरान कहता है फ़अौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहरा, हमने मूसा को हुक्म दिया कि अपनी लाठी को पानी के ऊपर जाके मार दो। सामने नदी है, दरिया है, दरिया की गहराई कितनी हो सकती है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दरियाए कुलसुम बहुत बड़ी नदी है, वो नदी सामने थी। हजरत मूसा गए और लाठी को जाकर के पानी पर मारा। जैसे ही लाठी को पानी पर मारा है, अभी मैं मुंबई गया था एक हफ्ता पहले, मुंबई में एक ब्रिज है, उसको अटल सेतु बोलते हैं। अटल सेतु 22 किलोमीटर का ब्रिज समंदर के अंदर बना है। अल्लाह, 1-2 किलोमीटर नहीं, 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर का ब्रिज कहां बना है? समंदर के अंदर बना है। इंसान को अल्लाह अगर इतना दिमाग दे सकता है कि इंसान समंदर में ब्रिज बना सकता है, वो 22 किलोमीटर लंबा, तो वो अल्लाह जिसने इंसान को इतना माइंड दिया है, इतना दिमाग दिया है, उस अल्लाह के लिए कौन सी बात नामुमकिन है? मेरे भाई, मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को मारा, न कोई इंजीनियर आया, न कोई नक्शा बना, न कोई पिलर खड़ा हुआ, बीच में रास्ता बन गया। पानी, एक तरफ का पानी इधर रुक गया, एक तरफ का पानी इधर रुक गया और बीच में रास्ता बन गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर चलते, जरा इमेजिन करो, तसव्वुर करो, दोनों तरफ पानी रुका हुआ है और मूसा अलैहिस्सलाम बीच में जा रहे हैं अपने साथियों के साथ। फिरौन ने देखा मूसा जा रहे हैं, उनके साथ ईमान वाले जा रहे हैं और पानी बीच में रुका हुआ है, बीच में रास्ता बना हुआ है। फिरौन ने अपने लश्कर से कहा चलो तुम भी इसी रास्ते पर चलो। फिरौन भी चल पड़ा, फिरौन का लश्कर भी चल पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम और ईमान वाले नदी को पार कर गए। जब उस पार चले गए, अल्लाह ने पानी को मिला दिया, पानी को मिला दिया, और जैसे ही पानी को मिला दिया फिरौन डूब गया। फिरौन के तमाम लश्कर के लोग डूब गए। जब फिरौन डूबने लगा तो कहता है आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल, ऐ अल्लाह मैं तेरे ऊपर ईमान लाता हूं, मैं तौबा कर रहा हूं, ऐ अल्लाह मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूं जिस पर बनी इस्राईल ईमान लाए। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द असैता मिन क़ब्लु, ऐ फिरौन सारी जिंदगी तू गुनाह करता रहा, सारी जिंदगी ईमान वालों को सताता रहा, सारी जिंदगी मूसा अलैहिस्सलाम को सताता रहा। आज जब मौत को सामने देखा तो ईमान ला रहा है। ऐ फिरौन आज तेरा ईमान एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पता ये चला कि मौत सामने देखने के बाद तौबा एक्सेप्ट नहीं, इसलिए मौत के आने के पहले तौबा करो। जितना दान करना है, जितना नेकी का काम करना है, मौत देखने के पहले कर लो, मौत देखने के बाद तौबा करोगे, तौबा कबूल नहीं। कभी किसी मरने वाले को देखा, मरने वाले की आंखें उठ जाती है, वो जब मौत के फरिश्ते को देखता है ना कांप जाता है, उसकी आंखें पथरा जाती है। मौत जब सामने आ जाए, हम जब किसी को मरते हुए देखते ना तो उसकी बोली बंद हो जाती है, उसकी बातचीत बंद हो जाती है, यानी अब उसने मौत को देख लिया, अब तौबा करेगा तो तौबा का कोई मतलब नहीं। तो मौत को देखने के पहले तौबा करो। फिरौन भी मौत को देख करके तौबा कर, अल्लाह ने कहा तेरी तौबा कबूल नहीं। इतने बड़े बड़े महल फिरौन ने बनाए थे,
कितने बड़े बड़े बागात थे, कितने बड़े बड़े महल थे, नदियां थी, नहरें थी, तालाब थे, स्विमिंग पूल थे। अल्लाह फरमाता है कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नअमतिन कानू फीहा फाकिहीन कज़ालिका व औरथनाहा कौमन आखरीन। फिरौन के पास कितने बड़े बड़े बागात थे, महल थे, कितने ऐशो आराम से रहा करता था। आज उसके महल में कोई और रह रहा है, उसके बाग का फल कोई और खा रहा है, उसकी नहर का पानी कोई और पी रहा है। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन। आज फिरौन मर गया, न आसमान रो रहा है, न जमीन रो रही है, कोई रोने वाला भी नहीं, कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं है। ऐसी मौत हुई, कोई आंसू बहाने वाला। तो ऐसी मौत मत मरो मेरे भाई, मरना तो सबको है। ये जमीन, ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी सब यही रह जाएगी। इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया धोखे का सामान है, बहुत धोखेबाज है दुनिया। इंसान गुनाह करता है, उसे लज्जत मिलती है, उसे मजा आता है। मोबाइल पर गंदा वीडियो देखा, मजा आया। किसी लड़की को छेड़ दिया, मजा आया। शराब के 2-4 पैग लगा लिए, मजा आया। जिना कर लिया, मजा आया। मगर 10 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद गुनाह का ये खुमार उतरेगा, तब एहसास होगा मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने किसको नाराज कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। एहसास होगा मेरे भाई। अगर दिल में ईमान है, गुनाह के बाद एक न एक बार एहसास होगा। गुनाह के अंदर लज्जत है, गुनाह के अंदर मजा है, मगर गुनाह इंसान को बर्बाद कर देता है। इस दुनिया के चक्कर में पड़ के तुम गुनाह कर रहे हो, दुनिया की औरतों के चक्कर में पड़ के जवानी बर्बाद कर रहे हो। अरे चक्कर में पड़ना है तो जरा जन्नत की औरतों के चक्कर में पड़ो। अगर तैयारी करना है तो जन्नत की नेमतों के लिए करो। दुनिया की औरतों के साथ, दुनिया की लड़की। अभी मैं पटना गया था, एक सफर था मेरा, हमारे एक दोस्त के साथ में। पटना की मार्केट में मैंने देखा एक नकाबपोश लड़की, बुर्का वाली लड़की, गैर मुस्लिम लड़के के साथ टहल रही। हमारे एक साथी थे बनारस के,